ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी दशहरे की तैयारियां चल रही हैं और केशव के बेटे प्रहलाद से बाबा ने रावण बनवा लिया। कलाकार था बच्चा, उससे ने रावण बना दिया। अब शिरडी के तो बच्चों की आदत थी सबसे घुल मिल के रहना, और वो शहर से आया था तो वो चाहता था कि जी मेरी मैं हर जगह जय जयकार हो, हर जगह मेरी वाहवाही हो। अब बच्चे सब अपने हिल मिल के रहते थे कि किसी ने कोई चीज़ कर ली कि ठीक है अच्छी है तो अच्छी है, ऐसा नहीं कि जी उसे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। अब वो इस बात से जो था परेशान रहने लगा कि जी मेरी तो यहाँ पे कोई तारीफ करता ही नहीं। उसने जो रावण का पुतला बनाया था मौका देख के और उसमें आग लगा दी। रावण के दशहरे में अभी 2 दिन का समय था। उसने कहा ना रावण होगा ना ये खुशियाँ मना पाएंगे, और मैं तो जा रहा हूँ मुंबई अपने ननिहाल में। उसकी माँ का प्रोग्राम था। कुलकर्णी ने उससे कह ही दिया था कि जब तक इसको रामलीला में भाग लेने दे तेरी जाने की तैयारी मैं करता हूँ। तो इसलिए वो भी आश्वस्त था और उसकी माँ भी आश्वस्त थी कि जी हम तो मुंबई चले जाएंगे 2 दिन बाद। रावण में उसने मौका देख के आग लगा दी। रावण के पुतला जो बना के उसने खड़ा किया था कि ना होगा रावण, ना बनेगा इनका दशहरा, कि मैं देखता हूँ कैसे ये मुझे इग्नोर करते हैं। आग लगा दी और आग लगने के बाद पुतला वो उसके प्रहलाद के ऊपर ही आके गिरा। प्रहलाद के ऊपर आके गिरा। अब बाबा तो सब देखते रहते थे कि कौन जो बाबा के संपर्क में पहुंच गया, बाबा तो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। बाबा तुरंत वहाँ पहुँचे, हल्की सी खरोंच आई प्रहलाद के, उसे आग से बचा लिया और पानी वानी डालकर गांव वाले भी इकट्ठे हुए और प्रहलाद को द्वारका माई ले आए। द्वारका माई में ले जाके लिटा लिया और उसका कुछ उपचार करना चालू कर दिया। इधर प्रहलाद की माँ तेजस्वी प्रहलाद को ढूंढती हुई केशव के साथ, केशव कह रहा है जबकि कि द्वारका माई में होगा और कहीं नहीं होगा, और वहाँ होगा तो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन वो आग बबूला होती हुई द्वारका माई पहुंची और बिना कुछ सुने उसने अपने भाषण देने चालू कर दिए। मैंने मना किया है इन लोगों के पास रहने के लिए, इनसे साथ दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन नहीं सुनता। लगवा ली ना चोट, जरूर इन बच्चों की गलती होगी तभी तेरे चोट लगी है। जब काफ़ी देर तक चह चह पह होती रही, बाबा चुपचाप आराम से तमाशा देख रहे हैं। तब प्रहलाद ने खुद कहा कि इनकी वजह से नहीं चोट लगी, बल्कि चोट मेरी खुद की वजह से लगी। मैंने खुद रावण के पुतले में आग लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि मेरा को इग्नोर कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा ना रहेगा रावण और ना बनेगा इनका दशहरा। तेजस्वी उसका हाथ पकड़ के खींचती हुई और ले गई अपने घर। उधर केशव बेचारा साईं से माफ़ी मांग रहा है, साईं मुझे क्षमा कर दो, मेरी बेटे की वजह से। बाबा ने कहा शांति सा शांति शांति। बाबा ने केशव से कहा शांत रहे और घर जा। इधर पूरी तैयारी हो रही है। दशहरे का दिन भी आ गया नज़दीक। बाबा ने ऊदी भेजी केशव के हाथ प्रहलाद के लगाने के लिए। प्रहलाद के लगाने के लिए ऊदी भेजी। अब केशव पहुंचा ऊदी लेके घर। केशव बाप से अपने बोलता है, अब तुम भी मुझे डांटोगे? उसने कहा नहीं, मैं डांटूंगा नहीं, उल्टा साईं ने तेरे लिए ये
दवाई औषधि भेजी है तेरे जख्म पे लगाने के लिए। अब तो उसका हृदय परिवर्तन होना बच्चे का चालू हो गया कि साईं ने ही तो उसे आग में से बचाया, साईं ने ही उसके लिए औषधि भेजी। अगले दिन सुबह उठा, उसकी माँ मना करने लगी, नहीं तो कहीं नहीं जाएगा। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी याद है ना तुम्हें, आजूबा ने कहा है, आजूबा मतलब बाबा ने, उसके कुलकर्णी ने कहा है कि रामलीला में भाग लेने से मैं तेरे जाने का, बम्बई जाने की व्यवस्था करता हूँ। उसकी समझ में आया। इतने में उसने, कुलकर्णी भी आ गया, और कुलकर्णी का तो अभी तक गया नहीं रामलीला का रियाज करने के लिए। मैं कहा नहीं जा रहा हूँ। वो राजी खुशी चला गया। द्वारका माई पहुंचा, वहाँ बच्चे अपने रामलीला की प्रैक्टिस में जारी थे। जाके बच्चों से माफ़ी मांगी कि भाई मेरी वजह से तुम सब लोगों का जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इधर बाबा किसी की गाय का बिछड़ा बीमार था, गांव वाले की, वो बाबा को बुला कर ले गया कि जी बछड़ा दूध नहीं पी रहा। बाबा ने देखा, बछड़े का निरीक्षण किया, देखा तो उसके कान में चीचड़ी चिपक रही थी, जैसे कुत्ते बिल्लियों के चिपक जाती है, आपने देखा होगा, गोल गोल कीड़ा, तो वो चिपक रही थी। बाबा ने उसको निकाल दिया। बछड़ा अपना स्वस्थ होकर दूध पीना चालू कर दिया। अब वो गांव वाला जो बाबा को लेकर गया था, बाबा से कहने लगा, साईं मैं अगर आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बाबा ने कहा, काम तो आ सकते हो, बोलो साईं मैं क्या कर सकता हूँ। उसके घर में पुआल पड़ी थी, पुआल मतलब फूस, लंबे लंबे सलाखे फूस की। बाबा ने कहा, इसमें से मुझे 2 गांठ फूस की दे सकते हो। उसने कहा, जरूर साईं, सारी ले जाओ। पर नहीं, 2 गांठ। केशव बाबा के साथ में था। बाबा ने केशव से कहा, केशव इसे ले जाके द्वारका माई में ले जाके रख दो। केशव द्वारका माई में ले जाके रख दिया। अब जब अगले दिन प्रहलाद आया, तो बाबा ने कहा, उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा, लेकिन अब रावण कैसे बनेगा, उसको तो मैंने जला दिया, हमारे पास तो फूस भी नहीं है, पुआल भी नहीं है जिससे रावण बनाया जाए। बाबा ने कहा, अगर पुआल हाजिर हो जाए, मिल जाए तुम्हें, तो क्या तुम रावण बना पाओगे। तो पहला तुरंत कह बैठा, हाँ साईं, अगर पुआल मिल गई, समय तो कम है लेकिन हम पूरी मेहनत करके सब बच्चे साथ में मिल के बना लेंगे, सारे बच्चे साथ में काम करेंगे, जल्दी बन जाएगा। बाबा ने कहा ठीक है। वो सामने देखो, सामने केशव ने ले जाके जो पुआल रखी थी द्वारका माई में, बाबा ने कहा, वो रही पुआल, अब बाप बेटे मिलके तुम दोनों जने रावण बनाओ, बाकी बच्चे तुम अपना रियाज जारी रखो। बच्चे रियाज में लग गए। अब वो दिन भी नज़दीक आया जिस दिन रावण दहन होना था। सारे प्रोग्राम हुए। अंग्रेज अधिकारी जिसे आना था वो भी पहुंचा। टूटी फूटी हिंदी बोलता था, लेकिन था बहुत रहमदिला इंसान। कोई महिला दशहरे के मेला जैसे भरता है खेल खिलौने का, खिलौने वाले से खिलौना मांग रही थी। वो कह रहा दीजिए 40 पैसे का है। उसने कहा, मेरे पास तो 20 पैसे हैं। उसने कहा, ना माई, 20 पैसे में तो नहीं दे पाऊंगा। अंग्रेज अधिकारी देख रहा था, उसने थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, वो उसके खिलौने वाले के पास पहुंचा, उससे कहने लगा, इनको खिलौना दे दो, पैसा हम देगा। उसने खुशी खुशी कह दी, अंग्रेज अधिकारी पैसे दे रहा है। अंग्रेज अधिकारी ने 40 पैसे की जगह उसको 1 रुपया दिया। खिलौने वाले को, दे दो इनको खिलौना। खिलौना दे दिया। तो महिला जो थी अपने बच्चे के लिए खिलौना ले जाना चाह रही थी, खिलौना लेके बड़ी दुआएं देने लगी। अंग्रेज अधिकारी ने कुछ पैसे उसको भी दिए, लो ये तुम्हारे काम आएंगे। अब जाके रामलीला का मंचन चालू हुआ। बच्चों ने अपना अपना रोल अदा किया। उसके बाद जब रामलीला समाप्त हुई, रावण दहन हो गया, अंग्रेज अधिकारी अपने घर जाने को हुआ, तो गांव वालों ने एक चांदी का सिक्का शगुन के तौर पर अंग्रेज अधिकारी को भेंट किया।
उसने खुशी खुशी वो सिक्का रख लिया। अब आते हैं कुलकर्णी सरकार अंग्रेज अधिकारी के पास और उससे कहते हैं, अरे सर, ये गांव वाले तो सीधे साधे भोले लोग हैं, ये नहीं जानते कि आपको क्या भेंट में देना चाहिए और क्या दिया इन्होंने, एक सिक्का, इससे क्या होता है, और ये लीजिए मैं देता हूँ आपको भेंट, ये स्वीकार कीजिए। कागज में लपेट के नोटों की गड्डी, लगभग 1000 रुपये होंगे, वो अंग्रेज अधिकारी को हाथ में थमाया। कागज, अंग्रेज अधिकारी ने कागज ले लिया और खोल के देखा तो अंग्रेज अधिकारी भड़क उठा कि तुमने मुझे क्या समझा है, बेईमान, रिश्वतखोर, ये तुम मुझको रिश्वत देता है। तुमने कुलकर्णी की कायदे से क्लास लगा दी और कुलकर्णी का मुंह हो गया उल्लू की तरह से, जैसे उल्लू होता है ना, उस उल्लू की तरह से कुलकर्णी का मुंह हो गया। पूरा गांव उसका तमाशा देख रहा था, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी टूटी फूटी ही सही लेकिन हिंदी में बोल रहा था। उसे भी पता था कि इनकी अंग्रेजी समझ में आएगी नहीं, इसलिए उसने कुलकर्णी की कायदे से क्लास लगाई और उसके बाद कह रही, ये जो पैसा तुमने मुझे दिया है ये ब्रिटिश ट्रेजरी के अंदर जमा करूँगा, तुम मुझे रिश्वत देने जा रहे। अरे नहीं सरकार, हम तो क्या ये सम्मान होता है, सम्मान देखो गांव वालों ने किया, 1 रुपया दिया सम्मान के तौर पर, मैंने स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने मुझे सम्मान दिया, ये सम्मान है, ये तो रिश्वत है, क्योंकि तुम्हारा पद गया हुआ है, तुम पद खरीदना चाहते हो, दोबारा नज़र नहीं आना मेरे सामने, कह के हमने कुलकर्णी को भगा दिया। अब अंग्रेज अधिकारी तो चला गया शिरडी से अपने दल बदल मल के साथ, और भी पुलिस वाले उसके साथ आए थे, सबके साथ वो तो वापस हो लिया। अब केशव ने जो था कायदे से क्लास लगा दी बीच गांव वालों के बीच में अपने बाप की, इसलिए तुमने भेजा था मेरे बेटे को, अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे बेटे को भेजा था रामलीला में काम करने के लिए, कि मैं भी तो कहूँ कि पिताजी की है, कैसे मेरा पिता जो है सुधर गए, गांव वालों के साथ अपने पोते को सम्मिलित होने के लिए खुशी खुशी भेज रहे हैं। खैर कुलकर्णी केशव से पीछा छुड़ा के भागा। उसने कहा, तुम घर पर भी तो ये बात कर सकते थे, मेरे सारे गांव वालों के सामने मुझे जलील करना जरूरी था। इस तरह से बाप बेटे की झड़प हुई और बाप अपने घर को गया। बेटे ने, केशव ने सभी गांव वालों से अपने बाप के कुकृत्य के लिए क्षमा मांगी। अब बारी आती है, उधर केशव की पत्नी, वो अपना बम्बई जाने के लिए तैयारी कर चुकी है, घोड़ा गाड़ी तैयार है। उधर पूछ हो रही है कि प्रहलाद कहाँ है। प्रहलाद को नौकरानी उसके साथ जो आई हुई है मुंबई से, वो उसका हाथ पकड़ के मेले में से प्रहलाद को ले जाती है घर। प्रहलाद सभी बच्चों से कह गया, मैं शिरडी से कहीं नहीं जाऊंगा। प्रहलाद ने अपने पिता केशव को भी आश्वासन से दे दिया कि पिताजी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं शिरडी में ही रहूंगा, मुझे साईं का साथ अच्छा लगता है, साईं की बातें अच्छी लगती हैं, गांव के बच्चे मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, ना कि बम्बई में रहना चाहता हूँ, मुझे किसी भी तरह आप रोक लीजिए। उधर तेजस्वी अपने पूरे घोड़ा गाड़ी तैयार करे हुए, केवल इंतज़ार हो रहा था प्रहलाद के आने का, प्रहलाद आए और घोड़ा गाड़ी से वो शहर की ओर प्रस्थान करें, वहाँ से बम्बई के लिए ट्रेन पकड़ें। लेकिन प्रहलाद के तेवर बदल चुके थे, प्रहलाद का हृदय परिवर्तन हो चुका था। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यही विराम दे रहे हैं। शिरडी का रामनवमी, दशहरा दोनों चीज़ मन गई। दशहरे का मेला भी मन गया, रावण का दहन भी हो गया। अब अगला चैप्टर लेकर चल आएंगे अगले अंक में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।